एलिमेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज सब ग्रुप ए. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन कौन से ब्लॉक आते हैं, एस एंड पी ब्लॉक. तो एस और पी ब्लॉक अगर आपको याद हो तो एस और पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स थे, 1 से लेके 8 तक, और उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं. क्यों? बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज सब ग्रुप ए. इनके आगे क्या आता है, ए आता है. इट कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. आपको पता है कि जो एस ब्लॉक है दे आर completely metals, while if I am talking about P block elements, so there is also metalloids and the non-metals. मेटलॉइड्स आपको पता होगा क्या होते हैं, जिनमें आपके पास दोनों टाइप के कैरेक्टर्स होंगे, मेटल के भी और नॉन मेटल्स के भी. तो ये मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहा है, तो इसलिए सेंटर में आपके पास मेटलॉइड्स भी आ रहे होंगे. सम आर पैरामैग्नेटिक, some are diamagnetic. I have discussed that what is the diamagnetic. The new term is here, which is paramagnetic. Paramagnetic is what? If the element is having unpaired electron in their shell or the valence shell, then it is known as paramagnetic. तो आपके पास अभी आपने सोडियम देखा, सोडियम के लास्ट शेल में क्या आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था. इट मीन्स वो अनपेयर है. तो अगर कोई अनपेयर एलिमेंट है जिसके लास्ट शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. और अगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लाइक हमने देखा नोबल गैसेस में, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, डायमैग्नेटिक कहलाएंगे. तो इसमें पैरामैग्नेटिक भी होते हैं और इसमें डायमैग्नेटिक भी होते हैं. ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो आपको वहां पे आइडिया हो जाएगा कि विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड विच वन इज डायमैग्नेटिक. अभी आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, और डायमैग्नेटिक क्या होता है, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो. और अगर आपको पहले हुंड रूल याद हो तो वो यही कहता था कि पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहते हैं और फिर वो पेयर अप होते हैं. तो डिपेंड करेगा कि उसका ऑर्बिट फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है या नहीं है. अगर कंप्लीटली फिल्ड होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा. दे आर हैविंग एस एंड पी ब्लॉक. If you want to take a screenshot, so you may take here. इसका भी अगर किसी ने नहीं लिया तो वो इसका भी ले ले. Okay, now the representative element further classify as S block element. So you know very well that the elements whose electronic configuration ends on G, Alina. G, unmute yourself. Alina. जी बेटे. Miss, can you please switch to the last slide? Okay. Is having electronic configuration which ends on s orbital, then it is known as s block elements. It includes 1a 2a groups. We have discussed the valence electronic configuration will be ns1 for 1a and ns2 for 2a. आप देख सकते हैं अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, you will write 1. अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, so you will write 2 here. If the valence orbital is s or p, then you will write a here, because representative elements also known as subgroup A, and they are having s block or p block. तो अगर s पे एंड हो रही है तो आपने आगे क्या लिख देना है, a लिख देना है. Now p block, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ जा रहा है, p ऑर्बिटल में जा रहा है, then it is known as p block elements. इसमें आपके पास 3a से
8A आ जाएगा। 8A ग्रुप हमने सेपरेटली भी स्टडी कर लिया है, लेकिन ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का पार्ट तो है और पी ब्लॉक में आता है, तो आपने यहाँ पे भी मेंशन करना होगा। ये 3A to 8A है, A यहाँ से मिसिंग हो गया, यहाँ पे A भी लिख लीजिएगा। The valence electronic configuration for 3A will be ns2np1। अब यहाँ देख सकते हैं, जब आपके पास P में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो आप उससे पहले जो S के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी काउंट करते हैं, बिकॉज इनका नंबर सेम होगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो आप ग्रुप नंबर निकालते वक्त वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं फॉर S एंड P ब्लॉक। तो आपने यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो 1 + 2 विल बी 3, और लास्ट इलेक्ट्रॉन में लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है, P है, तो यू विल राइट A हियर। इन अ सिमिलर वे ये कहाँ तक जाएगा, ns2np6 तक जाएगा। अगर मैं इसको भी देखूं एज एग्जांपल, तो 6 + 2 विल बी 8 एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन P ऑर्बिटल, सो यू विल राइट A हियर, A यहाँ पर आएगा। और इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो ns2 तो दोनों कॉमन है, कॉमन ले लिया ns2 को, और np1 से 6 तक आपके पास यहाँ पर जा रहा होगा। द थर्ड कैटेगरी इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और आपको मैंने बता दिया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं एस और पी ब्लॉक के। क्योंकि अगर आपको याद हो तो एस ब्लॉक कॉर्नर पे था, उसके बाद डी ब्लॉक था, और फिर लास्ट में आपके पास पी ब्लॉक था। तो एस ब्लॉक आपके पास मेटल्स होते हैं, और जबकि पी ब्लॉक के नॉर्मली नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के सेंटर में आते हैं, तो इसलिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज समटाइम मेटल्स वाली होती हैं और समटाइम नॉन मेटल्स वाली होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर देते हैं और गेन भी कर देते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें भी फर्दर आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं, इसको हम सब ग्रुप बी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को सब ग्रुप ए कहते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को सब ग्रुप बी कहते हैं। फर्स्ट वन इज डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और हैवी मेटल्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम से आपके पास पेपर में आ सकता है। हैवी मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका मास या एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, डी ऑर्बिटल में जाएगा। और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ होते हैं, इसलिए ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी ऑर्बिटल में जाएगा। इसमें कितने ग्रुप आएंगे, 1b से 8b तक आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या होती है, ns2n-1 d12 ns2n-1 d10। अब ये n-1 क्या है, सपोज इफ द n is 4 is 2, then the 4 - 1 will be 3d1। तो हमेशा s ऑर्बिटल पहले फिल होता है, जो कि हमने फर्स्ट टाइम में डिस्कस किया था, और उसके बाद 3d फिल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 5s है तो 5 - 1 will be 4d here। इसी तरह यहाँ पर हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, ns2 हमने कॉमन ले लिया और n-1 d1 से कहाँ जा रहा है, d10 तक जा रहा है। Inner transition elements also known as F block elements. Why we call as F block elements? Because last electron is present in F orbital. They are also known as rare earth metal. Why we called as a rare earth metal? Because it is present in very least quantity in earth. और हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लीस्ट क्वांटिटी में तो नहीं होते, लेकिन होता क्या है कि ये कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं, तो इनको गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जी सारा। Excuse me, miss. मिस मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आई जो आपने आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए है। मिस पहले एस के बाद तो पी ब्लॉक फिल होता, तो डी ब्लॉक कहाँ से आ गया? बेटा आपको याद नहीं है जब हमने रेन ड्रॉप मेथड ड्रॉ किया था, वहां पे हमने देखा था कि 4s ऑर्बिटल पहले फिल होता है और 3d बाद में होता है, और इसको हमने बहुत ज्यादा जो है रूल से वो भी किया था, कंफर्म भी किया था। n+l रूल याद करें, n+l रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं 4 देखूं तो 4 आपके पास आ गया, और s के लिए l का नंबर क्या होता है, 0 होता है, तो 4 + 0 4 आ गया। इस तरह 3 आ गया, और d के लिए क्या होता है, 2 होता है, तो 3 + 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है।
तो n+l रूल क्या कह रहा था कि जिसका लोअर वैल्यू होती है n+l की, वो पहले फिल होता है। तो 4s पहले फिल होता है, 3d बाद में फिल होता है, और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली भी होता है आपके पास। ठीक है सारा? मिस एक और बार इसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझा देगा। n-1 अभी जो अभी आपने समझा दिया लास्ट स्टेप, n-1 क्या? यही वाला मिस, ls2 n-1 d1 यही वाला स्टेप। अच्छा अच्छा, आप म्यूट नहीं कीजिएगा, सुनते रहे, फिर बता दीजिएगा मुझे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए ns2 n-1 d1 से ns2 n-1 d10 तक होता है, यानी कि पूरा पीरियड तो यहाँ से चलेगा ना आपके पास, 1b से आपके पास 3b से चलेगा और 2b तक जाएगा। ये इस तरह होता है बेसिकली पीरियोडिक टेबल में, अगर आपने देखा हो तो उसमें जो वेरिएशन आती है ना, वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आती है। यानी कि ns2 तो सबका फिल होगा, लेकिन n-1 में d1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो 10 तक जा सकता है। ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है सारा? यस मिस। चलो ओके। ओके, नाउ रियर अर्थ मेटल। रियर अर्थ मेटल को हम रियल अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में एक तो क्वांटिटी इनकी बहुत कम होती है, ऊपर से ये कंबाइन स्टेट में मौजूद होते हैं, तो इनको वहां से सेपरेट आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फेबुलर पे जाएगा। इसके अलावा ये पॉइंट, अच्छा, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं। एफ ऑर्बिटल, अगर मैंने पीछे पीरियोडिक टेबल आपको याद हो तो एफ ऑर्बिटल में लास्ट में दो मतलब सीरीज जा रही होती है। ऊपर वाली सीरीज लेंथेनाइट्स कहलाती है और नीचे वाली सीरीज आपके पास एक्टिनाइट्स कहलाती है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में निकाल के भी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो एफ ऑर्बिटल की फर्स्ट सीरीज होगी वो लेंथेनाइट्स है, और नीचे वाली सीरीज क्या होगी? एक्टिनाइट होगी। इनके कॉमन नेम है, ये फर्स्ट सीरीज लेंथेनाइट कहलाती है और लास्ट जो सीरीज है वो एक्टिनाइट कहलाती है। एक्टिनाइट नॉर्मली रेडियो एक्टिव होता है। अब इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ns2 n-1 d1 से n-2 f1 टू ns2 n-1 d10 से n-2 f14। ये वेरिएशन बताई गई है कि पहले ns2 फिल होगा, फिर n-1 d1 में जाएगा इलेक्ट्रॉन और n-2 f1 में जाएगा। फिर यहाँ से वेरिएशन जब शुरू होगी तो पहले f पूरा 14 हो जाएगा और फिर उसके बाद d में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होंगे, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था। कंबाइन करके अगर मैं लिखूं तो ns2 तो दोनों में कॉमन है, कॉमन लिख दिया। n-1 यहाँ पे d1 है, यहाँ पे d10 है, तो अब हमने इनको कंबाइन करके लिख दिया 1 से 10 तक जाएगा ये, और n-2 f1 से f14 तक जाएगा, तो वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अच्छा, मेरे पास अब सिर्फ 2 मिनट्स रहते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सबको अनम्यूट करना अलाउ कर रही हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो काइंडली वो क्वेश्चन कर सकता है 1 by 1। जी एक्सक्यूज मी मिस। जी मिस यहाँ पर ये जो इनर ट्रांजिशन है इसमें डी ब्लॉक फिल होने से पहले एफ ब्लॉक पहले फिल होगा, इसके बाद। जी बेटे जी, ओके आपको मैंने मिस। बताया था ना, होता क्या है यहाँ पर कि जो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल है ये तकरीबन एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डी में जाता है ना तो ये नीचे चले जाता है। अगर आपने एक गेम देखा हो, पता नहीं मारियो गेम था कौन सा गेम था, तो उसमें भी होता था कि अगर वो जंप करता था ना वहां पर तो वो नीचे चल जाता था। तो सेम यहाँ पे भी होगा कि जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन गया है ना, उसके वेट से वो नीचे की तरफ चले जाएगा। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो एफ में जाना शुरू कर देंगे। जब एफ पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो फिर डी फिल होगा। तो जंपिंग का काम होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर करके यहाँ पे जा रहे होते हैं, इसको पहले फिल करेंगे और फिर डी को फिल करेंगे, क्योंकि डी जब एक इलेक्ट्रॉन होता है ना तो ये स्लाइटली नीचे की तरफ चले जाता है।